शिक्षा मंत्री सुनील कुमार गोपालगंज पहुंचे, जहां निजी कार्यक्रम में भाग लिया, वहीं सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री को डोमिसाइल नीति के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके बाद बिहार के युवाओं को लाभ मिलेगा। टीआरई 4 में 90% बिहार के लोग आएंगे। हमारी कोशिश है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा मौका मिले। आरक्षण का भी ख्याल रखा गया है। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षक, रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा दिया गया है। एस्टेट को लेकर मंत्री ने कहा कि अभी 4 लाख एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं, जिन्हें आरटीआई 4 में मौका मिलेगा। आरटीआई 5 के पहले एस्टेट आयोजित किया जाएगा। अभी एस्टेट हुआ तो बहुत विलम्ब होगा। इसके बाद रिक्तियां बीपीएससी को भेज दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार कैबिनेट से भोरे विधानसभा क्षेत्र के लिए 33 एकड़ जमीन का मंजूरी मिला है। भोरे विधानसभा क्षेत्र में 33 एकड़ जमीन को बिहार डेवलपमेंट एरिया इंडस्ट्रियल अथॉरिटी को ट्रांसफर किया गया है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री लगेगा, रोजगार में बढ़ोतरी होगी, युवाओं को मिलेगा नौकरी। 10 एकड़ में 60 से 70 करोड़ के लागत से सुधा डेयरी का प्लांट बन रहा है। पर डे 1 लाख लीटर का होगा प्रोडक्शन, जो आगे बढ़कर 2 लाख लीटर हो जाएगा। आप सभी को नमस्कार। हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में जो हम लोगों ने जो अभी नियुक्तियां होने वाली हैं, उसमें जो नीति लाई है, उसके अनुसार उसका कुल मिला के स्थिति यही है कि करीब करीब जब इम्तहान हो जाएंगे तो 90% से लेकर के 95% बिहार के जो अभ्यर्थी हैं क्वालिफाई करेंगे। हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक मौका मिले और निश्चित रूप से ये जो पॉलिसी लाई गई है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। जहाँ रिजर्वेशन है 50% वो भी है, जहाँ पर 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो भी है, 35% महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो भी है, 40% जो बचे हुए पोस्ट हैं वो भी किया गया है। तो कुल मिलाकर के हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से जब इम्तहान हो जाएंगे तो टीआरई 4 के तो 90% से ऊपर बिहार के लड़के लड़कियां क्वालिफाई करेंगे। दूसरी बात है कि हम उन्हें पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने जो मानदेय बढ़ाया है, ये मानदेय की ही सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, ये मान सम्मान भी बढ़ा है। खास करके रसोइयों का इनका मानदेय जो पहले 1650 था, 3300 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं और उनकी संख्या करीब 2,18,000 है। उसी तरह से जो हमारे रात्रि प्रहरी हैं, नाइट गार्ड्स, उनका भी मानदेय 5,000 से 10,000 कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो फिजिकल टीचर्स हैं, जो शारीरिक अनुदेशक हैं, इंस्ट्रक्टर्स, उनका भी मानदेय 8,000 से 16,000 कर दिया गया है। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत शीघ्र हम लोग जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हैं, जिनकी संख्या 6,000 साढ़े 6,000 होगी, वो भी हम लोग शीघ्र करेंगे। और हमने 7,000 से ज़्यादा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल टीचर है, विशेष शिक्षक, उनकी अधियाचना भी हम लोगों ने बीपीएससी को भेज दी है। देखिए, अगर अभी लाखों, मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है जो एसटीटी क्वालिफाइड हैं, और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही। तो टीआरई 5 में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो 4 लाख से या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां होंगी, हज़ारों की रिक्तियां हैं, जिसकी अधियाचना हम लोग शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को,
किस सब्जेक्ट में क्या कमी है उसके अनुसार, तो निश्चित रूप से ये जो एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला जो बीपीएससी को करना होगा, और उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से नियुक्तियां हुई हैं या पोस्टिंग्स हुए हैं, तो वो बदस्तूर जारी रहेगा। एसटीईटी सर आगे बिहार बोर्ड ही लेगा या फिर बीपीएससी? नहीं, अभी जो हम लोग आगे निर्णय लेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है वो सफल रही है, उसी तरह की प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे।